हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बिना किसी देरी के चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक क्या होता है, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अगर दिख नहीं रहा है तो लिख लीजिए, दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। क्या? बिटवीन द साइड्स लिखिए, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ट्राई का मतलब है 3, ठीक है। गॉन का मतलब है GON, साइड्स। मेट्रॉन का मतलब है, इसे भी आप कैपिटल लेटर ही लिख लीजिए, कैपिटल लेटर में। मेट्रॉन का मतलब है मेजर। ठीक है, तो इसका एंगल किस तरीके से बनता है ये भी मैं आपको बता देती हूं। राइट एंगल बनता है इसमें। इस तरीके से ये होता है हमारा राइट एंगल, और ये होता है 90 डिग्री का ABC। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसे भी लिखते हैं, रेशियोज। ठीक है, थीटा ये तो जानते ही हो आप इसे, तो ये क्या होता है? थीटा होता है। अब जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये होते हैं हमारे छह रेशियो होते हैं, इतना आप जानते हैं। और हम इसे कैसे निकालते हैं? बाय द पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमारा 90 डिग्री होता है। अब आप ये जान लीजिए, जैसे थीटा है, अब यहाँ पे थीटा दिया है तो हम कॉमन कोई भी एंगल ले सकते हैं, जिसे आप चाहें उसे ले सकते हैं। मान लीजिए आप एंगल इसे ले रहे हैं, तो इसके जो सामने है, जो सामने वाली जो साइड है वो होगी हमारी परपेंडिकुलर, और जिस साइड पर ये बना हुआ है वो होगी हमारी बेस, और जो जहां पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड है वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इतना कंप्लीट है, क्लियर है? ठीक है, तो हमारा साइन क्या होता है? देखो, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। जो पहला वाला रेशियो होता है वो साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टेन का होता है। टेन का उल्टा ही हमारा क्या होता है? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, तो इसी से हम बना लेंगे। तो साइन क्या होता है हमारा? P/H। तो लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो यहां पर P क्या है हमारा? BC अपॉन H क्या है हमारा? AC। इसी प्रकार से cos थीटा हमारा क्या होता है? B/H। तो इसका क्या हो जाएगा? B/H, तो AB अपॉन AC। सेम टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
इक्वल टू, तो P क्या है हमारा, BC अपन AB। अभी से ही cosec किसका उल्टा है, साइन का, तो क्या हो जाएगा H अपन P, और sec किसका है, cos का, तो H अपन B, और cot का क्या है ये, B अपन P। अब इन्हें भी उल्टे कर दो, तो AC अपन BC, और यहां पर AC अपन AB, और ये हो जाएगा BC अपन AC। ठीक है, ये रेशियो आ गए आपको निकालने, 6 के 6 रेशियो इस प्रकार से हम इसमें निकालेंगे। ये आपको सभी रेशियो आने चाहिए 6 के 6। अगर आपको ये रेशियो निकालने नहीं आते हैं, तो अगर आपको बेसिक ही नहीं आता है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। हर एक क्वेश्चन इसी टाइप से निकालने होंगे आपको, कुछ आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग और कुछ रेशियोज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आप जानते हैं ये मेन चीज आप और एक जान लीजिए, जैसे कि साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, 1 अपन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा किसके होता है, 1 अपन साइन थीटा। सेम सेक थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, 1 अपन कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, 1 अपन सेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से टेन थीटा 1 अपन कॉट थीटा के रेसिप्रोकल होता है, और कॉट थीटा किसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपन टेन थीटा। ये 6 की 6 आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए कि ये किसके रेसिप्रोकल होते हैं, और इसे याद कर लीजिए, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लीजिए पंडित। इस प्रकार से भी आप अपने दिमाग में एक कहानी बना सकते हैं कि जो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हैं वो कहाँ गए, हर की पौड़ी गए, और वहां पर उन्होंने क्या बोला, हर हर भोले। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, और एक आइडेंटिटी ये होती है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, इसे भी आप याद रखिए। एक होती है हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, तो इसे आप याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एक साइड हम लिख लेंगे नंबर्स, जैसे थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। यहां पर हो जाएगा 0, 30, 45, और यहां पर 60 और 90 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 1 अपन 2, और यहां पर 1 अपन अंडर रूट 2, 3 अपन 2, और यहां पर 1। कॉस उल्टा ही हो जाएगा इसका, 1, और अंडर रूट 3 अपन 2, 1 अपन अंडर रूट 2, और यहां पर 1 अपन 2 और 0। ठीक है, साइन का उल्टी जो वैल्यू होती है वो कॉस की होती है। इसी प्रकार से 0, 1 अपन अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3, और यहां पर नॉट डिफाइन। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर ये उल्टा हो जाए नॉट डिफाइन, यहां पर अंडर रूट यहाँ 2, यहाँ अंडर रूट 2, और यहाँ 2 अपन अंडर रूट 3, और यहां पर 1। अब इसे उल्टा कर देंगे, 1, 2 अपन अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, 2, और नॉट डिफाइन। अब ये 10 का उल्टा कर दो यहाँ पर कॉट को, और यहाँ 3, 1, 1 अपन अंडर रूट 3, और 0। इस तरीके से इसे आप याद कर लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है, जैसे कि 10, 45 प्लस 10, 60,
तो tan 45 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारी, tan 45 की 1 प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी है, 60 वाले पे जाइए, √3। तो ये ही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको ये टेबल याद होनी जरूरी है, तो मैंने ये लिखवा दी है, यहाँ लिख देंगे ट्राइगोनोमेट्री टेबल। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद करिए। एक होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या होगा, जैसे कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए। किसके बराबर होगा ये, कॉस ए के। इसी प्रकार से tan 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, कॉट ए के। इसी प्रकार से sec 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, कोसेक के ए। अगर ये तीनों याद है तो आप कर लेंगे। अब इनको उल्टा कर दीजिए बस, यहाँ cos 90 माइनस ए आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए। इसी प्रकार से cot 90 माइनस ए आ जाएगा, तो इसे कर देंगे tan ए। इसी प्रकार से यहां पर cosec 90 माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा sec ए। इस तरीके से ये आ जाएंगे। अब मैं इसको आपको बताती हूं ये कैसे आया। अब देखना, a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90, जब हम इस एंगल को बनाएंगे। जब हम राइट एंगल को बनाएंगे इस प्रकार से, मैं बना देती हूँ, छोटा सा ही बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ सके। ए, बी और सी, तो इन दोनों एंगल्स को प्लस करके ही तो हमारा 90 आएगा। तीनों एंगल्स का हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। अब यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ, सी इक्वल टू 90 माइनस ए। ऐसे लिख दूं तो ही क्या प्रॉब्लम है, नहीं ना। अब देखना, cos ए जैसे निकाले हम, cos ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से साइन 90 माइनस ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मैं 90 माइनस ए की जगह लिख सकती हूँ साइन सी, भी तो लिख सकती हूँ साइन सी। अब साइन सी इक्वल टू देखना, साइन सी अगर मैं इसे मान लूं तो क्या हो जाएगा, सी से मानूं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्सिस। अब क्या होता है हमारा, सी को हम मान रहे हैं तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो ए बी अपॉन ए सी। अब देखना यहां cos ए इक्वल टू भी तो यही आया था, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। तो इसे ही तो लग सकते हैं, सी की जगह मैंने क्या लिखा, 90 माइनस ए। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है ये क्यों आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ए। तीसरा होता है cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू cos sec
स्क्वायर ए। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको इस प्रकार से फॉर्मूला दे दे, इस तरीके से क्वेश्चन दे दे एक 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, तो आप 1 की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से भी तो कर सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन यहाँ समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।